हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। सारी हाउस दरभंगा अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। आंखों की छोटी से बड़ी हर समस्या का इलाज अब एक जगह। चेन्नई और दिल्ली के बाद डॉक्टर विकास झा अब दरभंगा में। त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल, शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण, दिघी रोड, दरभंगा। रेटिना, कैटरैक्ट एवं नवजात शिशुओं के आरओपी का सफल इलाज। डीएमसीएच के गायनी विभाग में जल्द शुरू होगा दूरबीन विधि से ऑपरेशन। डॉक्टर संजीव से पीजी स्टूडेंट्स ने लाइव ऑपरेशन में सीखा गुर। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में दरभंगा ऑब्स्टेट्रिकल एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी तथा पटना के वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय लाइव इंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन कर 8 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। इस अवसर पर पटना से दरभंगा पहुंचे डॉक्टर संजीव कुमार ने एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी के जरिए स्त्रियों के गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की बहुत सारी बीमारियों को कम काट छांट करने का तरीका बताया। वहीं मौके पर उपस्थित प्रसूति एवं स्त्री रोग विभागाध्यक्ष पूजा महासेठ ने बताया कि जल्द ही गायनिक विभाग के मरीजों का ऑपरेशन दूरबीन विधि से होगा। प्रशिक्षण से पीजी स्टूडेंट उत्सुक हैं, इससे मरीजों के उपचार में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि विभाग के पास इस तरह के उपकरणों की कमी है, कुछ खराब हो गए, जल्द ही उपकरणों का प्रबंध कर यहाँ भी दूरबीन विधि से ऑपरेशन आरंभ किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दूरबीन विधि ऑपरेशन साइंस का बड़ा वरदान है। वहीं महिला अस्पताल और प्रजनन अनुसंधान केंद्र कंकड़बाग पटना के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि दूरबीन सर्जरी सबसे बेस्ट है तथा इस विधि से सर्जरी करने में समय भी कम लगता है। आने वाले दिनों में सभी प्रकार के ऑपरेशन इसी विधि से होंगे, इसलिए चिकित्सकों को इसका ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इंडोस्कोपी से ऑपरेशन में मरीज जल्द स्वस्थ हो जाते हैं और ब्लड का लॉस भी बेहद कम होता है। गायनी इंडोस्कोपी की बात, उसमें 2 हिस्सा हुआ, एक हिस्टेरोस्कोपी है, दूसरा लेप्रोस्कोपी है। ये दोनों ही विधि महिलाओं में बच्चेदानी, अंडेदानी और ट्यूब संबंधी कोई भी बीमारी को लेकर के करते हैं हम लोग। जिसमें जो बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालते हैं तो उसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, जो पेट में दूरबीन डालते हैं उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो आज की इरा में जैसे गॉल ब्लैडर निकलता है उसी तरह से दूरबीन से बच्चेदानी निकलती है, या अंडेदानी में कोई सिस्ट है तो वो भी दूरबीन से निकलती है। बच्चेदानी में कोई रसौली हो, बड़ी रसौली जिसको हम लोग फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी दूरबीन से निकलती है। मतलब पेट पे मामूली सा 5 mm या 10 mm, अगर ऐसे समझिए तो पेंसिल के मोटाई का छेद, जिसमें कि हैंडी प्लास साट करके मरीज को रिलीज कर दिया जाता है। उसमें टाँके की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो मैक्सिमम 1 टाँका लगता। तो ये मरीज के लिए एक तरह से कहा जाए तो गिफ्टेड सर्जरी है, वरदान है। ऑपरेशन अगर हो तो दूरबीन से ही हो। और आज के दौर में हर गायनेकोलॉजिस्ट को बच्चेदानी के अंदर हिस्टेरोस्कोपी या पेट के अंदर लेप्रोस्कोपी वाली सर्जरी जानने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर पूजा महासेठ जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं अभी डीएमसीएच में, मैडम का बहुत सहयोग था। और बहुत सारे जो पीजीएसआर हैं वो भी इस चीज़ को इसके बारे में ट्रेन हुए, और ये सबको जानने की ज़रूरत है। अब इसके बिना आगे का गायनी या कोई भी ऑपरेशन की विधि नहीं चलेगी, दूरबीन करना ही करना। इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो एक सामान्य ऑपरेशन का मतलब कि जैसे गाल ब्लैडर में है तो गाल ब्लैडर निकला, तो बच्चेदानी में दोष है या गोला है तो गोला निकला। लेकिन इसमें एक सेगमेंट है जिसको हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं या करेक्टिव सर्जरी कहते हैं।
जिसमें बच्चेदानी के अंदर कुछ दोष है, ट्यूब में कुछ दोष है, उसको ठीक करते हैं। जैसे अभी कई मरीजों का बच्चेदानी के अंदर ट्यूब बंदी थी, तो उसको कॉर्नुअल कैलकुलेशन करके हमने ट्यूब को खोला, तो और बच्चेदानी के बीच में दीवार थी जिसको सेप्टम बोलते हैं, सेप्टल रिसेक्शन किया गया। तो ये सर्जरी प्री रिक्विजिट भी है, नहीं तो उनको 3 बार 4 बार बच्चा लॉस हो चुका था। सेप्टम हटाने के बाद अब वो घर बच्चा ठहरने का बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो उसमें लोग आगे IVF के बिना भी बच्चा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्यूब बंद रहता तो IVF के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर एक भी ट्यूब खुल गया दूरबीन से करने के बाद, और हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर 100 लोगों को हम ट्यूब खोलने का प्रयास करते हैं बच्चेदानी या HSG में ट्यूब की बंदी को, तो 100 में 80 लोग का कम से कम ट्यूब खुलता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। यानी अगर ये ट्यूब नहीं खुलता तो वो 80 भी IVF के लिए कैंडिडेट होते, तो वो IVF से नॉन IVF जो बहुत ही सस्ता होता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हर जगह डिस्ट्रिक्ट टाउन उसके ब्लॉक लेवल तक गायनेकोलॉजिस्ट करें। देखिए, अभी तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पहले से अवेलेबल हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है सो उन्होंने टेस्ट किया था, फंक्शनिंग है, कुछ में हम लोग को कुछ और सामान की ज़रूरत है, जो कि फिर से हमारा जो हिस्ट्रोस्कोपी है वो चालू हम लोग कर सके। अभी हम लोग डायग्नोस्टिक भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ख़राब है उसको हम लोग को या तो परचेज़ करना होगा, उसको फिर ठीक करवाना होगा। और आज बच्चों ने सीखा है, देखा है, तो अभी इस देखने के बाद ही जो है सो करने की इच्छा जागृत ज़्यादा होती है। इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे अवेलेबल है, कुछ माइनर कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग को अभी अब देखना है डिपार्टमेंट से, उसको रेक्टिफाई करके अब हम लोग उसको जल्द शुरू करने जा रहे हैं।